लखनऊ में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अनादि टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्रियों के नाम पर मोहर लग चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के नाम पर मुहर लग चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं। ये खुद राजस्थान में जिस विधानसभा में प्रचार करने गए थे और वहां के जो जीते हुए उनको राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। हम बात करेंगे धर्मवीर प्रजापति जी से। सर, जिस तरह से विपक्ष लगातार कह रहा था कि तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नामों पर मुहर नहीं लग पा रही, हालांकि अब मुहर लग चुकी है और आप खुद राजस्थान में वहां पर गए थे चुनाव प्रचार के दौरान। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहां जहां पे आप प्रचार करने गए थे वहां पे वो डिप्टी सीएम बन गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं तीनों प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने वहां कमल खिलाया और हमारे तीनों मुख्यमंत्री और हमारे सभी डिप्टी सीएम को मेरी ओर से उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं सभी के लिए। और मुझे बहुत बड़ी खुशी भी है कि राजस्थान में जयपुर ग्रामीण के दूदू विधानसभा में मेरा कार्यक्रम प्रदेश संगठन उत्तर प्रदेश ने लगाया था और वहाँ हम 4 दिन का हमने समय दिया था। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वहाँ से जीते और जीते ही नहीं राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बने। मेरी ओर से उनको भी बहुत बहुत मंगल कामना। और मुझे खुशी है, जहाँ हम कहीं भी चुनाव में जाते हैं और वो व्यक्ति जीतता है तो अपने आप को आत्मसंतुष्टि होती है, खुशी भी होती है। अभी तो मैंने उनसे बात भी नहीं की है, 2 दिन बाद बात करूंगा क्योंकि वहाँ व्यस्तता होगी अभी। उसके बाद में उनसे बात भी करेंगे और उनसे मिलने भी जाएंगे। आमतौर पर मुख्यमंत्री जी भी जहां जहां जाते हैं, हालांकि वो उनका जो सूचना तंत्र है वो तो बता देता है कि हाँ मुख्यमंत्री जी गए थे, वहां वोटों का प्रतिशत इतना बढ़ा, लेकिन आप गए, इस बात की चर्चा कहीं हुई नहीं क्योंकि हमें कुछ लोगों से जानकारी मिली कि खुद आप राजस्थान गए, तो ये बड़ी बात है। खुद कहा कि आत्मसंतुष्टि मिलती है और जिस तरह से पहले भी आपने कहा था कि कमल खिलेगा, उसी के मुताबिक कमल खिला है। आने वाले समय में क्या रहेगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि तीनों राज्यों में जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो आपका लक्ष्य है 80 का 80 सीटें जीतने का, क्या लगता है वो चुनाव इसका इम्पैक्ट डालेगा 2024 में? देखिए, हम चुनाव के समय ही सक्रिय नहीं होते। हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार दोनों ही हर समय सक्रिय रहते हैं और जनता के बीच रहते हैं। और मैं कहूँ दोनों ही सरकार है, हमारी केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार जनहित के लिए तत्पर रहती है और योजनाओं भी जनहित के लिए बनाती है। और हम उसको, हमारा संगठन और सरकार दोनों ही मिलकर के धरातल तक पहुँचाते हैं, आम जनता तक पहुँचाते हैं। अभी भी हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसके माध्यम से हर गांव तक लोगों को जानकारी देना और उनका फीडबैक लेना। और रही अब उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अपना बैठ चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही जनहित के लिए काम करने वाली पार्टी है। और हम अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम और सरकार के नीति और संगठन का परिश्रम, हमारे जो नीचे जो बूथ की इकाई है, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे सेक्टर के कार्यकर्ता, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, सभी की परिश्रम के आधार पर, जो परिश्रम की पराकाष्ठा हमारा संगठन करता है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 80 के 80 हम लोकसभा जीतेंगे और तीसरी बार पहले से ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, ये मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जिस तरह से, जिस भरोसे से आपने पहले भी कहा था कि जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां कमल खिलेगा, और ये भरोसा अब भी कायम है कि एक बार फिर से 2024 में एक प्रचंड बहुमत से केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं। और यही वजह है कि एक बार फिर प्रचंड जीत मिलेगी।